जी, पहले तो आप सबका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यहाँ बुलाने का मुद्दा मकसद ये है कि जैसा आप लोग जानते हैं कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में एक हमारा एरिया पड़ता है बादामी बोर्ड बीबी कैंट, जिसमें इलाका बटवारा, शिवपुरा, इंदिरा नगर और पाटली सनवार का एरिया आता है। हाल ही में बादामी बाग अथॉरिटीज़ वालों ने इन जो यहाँ के बाशिंदे हैं उनको एक वारंट ऑर्डर इशू किया गया है। ये वारंट ऑर्डर जो है इट इज़ रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, लेकिन ये वारंट ऑर्डर जो है ये स्टेट करता है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की जा सकती है। तो मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये मुतबाना अपील करना चाहता हूँ कि वो इस मामले में इंटरवीन करें, और बादामी बोर्ड कैंटोनमेंट अथॉरिटीज़ वालों से ये कहना चाहता हूँ कि इन हालातों में जहाँ यहाँ हर एक बाशिंदा जो है एक तनाव भरी ज़िंदगी में उलझा हुआ है, अपनी 100 परेशानियों में उलझा हुआ है, ये एक अनवारंटेड ऑर्डर है। आप बिल भेजे थे पहले रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, वहाँ तक तो ठीक था। ऐसा इन हालातों में जहाँ पे आपको पता है कि आज 2016 से लेके बिलखुसूस 2019 के बाद कश्मीर में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है नहीं। 2019 के बाद पूरा मुल्क जो है वो कोविड से जूझ रहा है, कामकाज नहीं है। इन हालातों में ये वारंट ऑर्डर निकालने का मतलब क्या है? क्या ये धमकी है? क्या वहाँ के बाशिंदों को डराना चाहते हैं? और मैं आपकी वसादत से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ, जबकि जम्मू कश्मीर में किसी जगह पे प्रॉपर्टी टैक्स वसूल नहीं किया जाता है, तो क्या वजह है कि आपने J&K में सिर्फ 4 इलाके चूज़ किए हैं, बटवारा, शिवपुरा, इंदिरा नगर और पाटली सनवार? इनका कसूर क्या है? या तो एक यूनिफॉर्मिटी हो, J&K का हर एक बाशिंदा प्रॉपर्टी टैक्स दे तो हम भी दे, बात बनती है। तो क्या बादामी बाग बोर्ड वाले ये नहीं जानते हैं कि 2014 के सैलाब के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी एरिया में, इलाके में हुआ था, तो वो यही था बटवारा, शिवपुरा, इंदिरा नगर और सनवार में। मैं बखूबी इस बात से वाकिफ़ हूँ कि 2014 के बाद कैसे इन लोगों ने कर्जा लेके अपनी जायदादें बेच के वहाँ पे अपनी जो छत जो है दोबारा खड़ी की है। इन हालातों में आप वहाँ के बाशिंदों को एक एक्स्ट्रा बर्डन डालना चाहते हैं, क्यों? मुझे ये भी याद है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कुछ वक्त पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल कहीं भी कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो फिर इस वारंट ऑर्डर का मतलब क्या है? फिर इस वारंट ऑर्डर का जो है इसकी सेंस क्या बनती? और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि इस हवाले से हमारे जो पार्टी के सदर हैं जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, एज मेंबर लोकसभा, ही हैज़ ऑलरेडी रिटन अ लेटर टू द डिफेंस मिनिस्टर फॉर द सेम इशू। मैं बादामी बोर्ड कैंट एरिया वालों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप ये सोचिए कि जहाँ पे आज हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, बैंक्स जो हैं, वो अपने कंज्यूमर्स को, लोगों को राहत दे रहे हैं कि आप लोन रिपेमेंट की हालत में नहीं हैं। अगर आप में कोई मॉरिटोरियम लेना चाहता है, ही कैन डेफर हिज लोन पेमेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। जब बैंक ये समझ सकता है तो एक लोकल ऑटोनोमस बॉडी इस बात को क्यों नहीं समझ सकती? मैं एक बार फिर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस ऑर्डर को वापस लिया जाए, और इस उम्मीद के साथ कि फ़िलहाल जब तक यहाँ के कश्मीर के इकोनॉमिक कंडीशन जो हैं वो ठीक ना हो, ऐसे ऑर्डर्स दोबारा इशू नहीं किए जाएं। शुक्रिया।